हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। थ्री डी के बारे में हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करेंगे, थ्री डी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्यूब से हम लोग शुरुआत करते हैं। जिस रूम में, जिस कमरे में आप लोग रह रहे हो, वो या तो एक क्यूब जैसा होगा या अपने पास एक क्यूबॉइड जैसा होगा। एक अपने पास यहाँ पर क्यूब है, घन है, और दूसरा अपने पास घनाभ है, क्यूबॉइड अपने पास है। यहां से क्यूब ऐसी कोई आकृति, ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अगर बराबर हो। ऐसा कोई भी रूम जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों ही चीजें अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलना शुरू कर देते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूब। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए अगर है, अगर तीनों सेम नहीं हो यहां पर, तो उस चीज को बोलेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो अपने पास होंगी, वो तीनों की तीनों यहां पर अलग अलग होंगी। एक अपने पास एल होगा, एक अपने पास बी होगा, और एक अपने पास एच होगा। इनकी सबसे पहले थ्योरी हम लोग समझते हैं, ताकि बाद में क्वेश्चंस जब मैं करवाने की शुरुआत करूं तो उनमें से आधे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दो, याद रखना। हाँ, सेक्शनल टाइमिंग लग गई है, और अपने पास यहाँ पर जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ये चीज आप लोगों को पता लग गई होगी। तो अब जुट जाओ बढ़िया तैयारी में सभी लोग। अब भी अगर आप लोग बढ़िया तैयारी कर लोगे ना, अच्छे से 8-10 घंटे डेली अगर निकाल लोगे, तो आपके चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि अगस्त में प्री है और दिसंबर में अपने पास मेंस है। प्री में आजकल नंबर जुड़ते हैं नहीं, तो प्री आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर मेंस दिसंबर तक तो आप बहुत अच्छी तैयारी, अगर अब भी अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो तो 6 महीने में, क्योंकि आप पिछले 4-5 महीने से पढ़ रहे हो, और अगले 6 महीने में बहुत शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। आराम से सिलेक्शन आप लोग ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चों का, आसपास वाले दोस्तों का सिलेक्शन होगा, उसमें अगर आपका भी सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं होगा तो बहुत खराब लगेगा। तो मेहनत करो, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, संडे टॉक बढ़िया से होगा टीनू, एकदम सही है। अब देखो हम लोग सीखते हैं, बातचीत कम करते हैं, ताकि यहाँ पर थ्योरी सीखने में, एक बार थ्योरी को आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, ताकि बाद में हमारे पास क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना, इसमें 6 फेस होते हैं, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, आगे और पीछे। इसमें जो टोटल अपने पास है, वो अपने पास 6 फेसेस अपने पास होते हैं, और 6 के 6 जो फेस होते हैं वो अपने पास अपने पास यहाँ पर स्क्वायर जैसे होता है। इसके अंदर की तरफ अपने पास 6 फेस होते हैं, और 6 के 6 फेस जो अपने पास होते हैं वो स्क्वायर जैसे अपने पास होंगे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो जो अपने पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो अपने पास होता है, वो अपने पास यहां पर होगा 6 × a²। एक का एरिया a² है, 6 है, तो अपने पास होगा a²। और हमेशा एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, अगर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है, तो हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा आप लोग याद रखिए। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर नीचे और ऊपर बेस अगर सेम है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमेशा होगा वो अपने पास होगा एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास हाइट होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर इसका वॉल्यूम या आयतन जो अपने पास होगा,
इसका वॉल्यूम या आयतन जो अपने पास होगा, तो नीचे और ऊपर बेस सेम है, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है ए, तो ए स्क्वायर को ए से इंटू करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास साइड का क्यूब, ये अपने पास बन जाएगा। इसका जो एक फेस अपने पास होता है, जैसे कोई भी एक फेस, तो उसका जो अपने पास डायगोनल होगा वो तो अपने पास √2a होगा, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर जैसा है। डायगोनल जो है वो स्क्वायर जैसा है, तो एक डायगोनल अगर √2a जैसा अगर है, तो इसका टोटल जो विकर्ण या डायगोनल जो अपने पास होगा यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस अपने पास होगी, विकर्ण या डायगोनल जो अपने पास होगा, तो वो अपने पास विकर्ण या जो डायगोनल अपने पास होता है, वो अपने पास होता है √3 इंटू साइड। पहले मैंने कॉमन छोटे छोटे फॉर्मूले आपको मैं लिखवा रहा हूं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सर ये क्यों होता है √3 इंटू साइड? क्योंकि ये तो देखिए √2 इंटू ए होता है, फर्श का जो डायगोनल, फर्श एक स्क्वायर जैसा अपने पास है, और फर्श अगर एक स्क्वायर जैसा है तो उसका डायगोनल जो अपने पास होगा वो √2a होगा, और ये वाली दूरी अपने पास a है, तो फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस अपने पास a स्क्वायर, तो ये मिलके अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर √3a अपने पास आ जाएगा, क्योंकि 3a स्क्वायर रूट करोगे तो 3 का रूट √3, और अपने पास a ये अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। यहां पर सेम इसी टाइप से इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी निकालना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला अपने पास होगा, अपने पास दो बार तो फर्श आएगा, फर्श का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, दो बार तो अपने पास फर्श आएगा, इस दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच, और ये भी दो बार आएगी बी इंटू एच। क्यों आएगी सर दो बार? क्योंकि एक साइड इस साइड है, एक इस साइड है, सामने वाली दीवार ऊंचाई h है, लंबाई l है, तो h इंटू एल, ये भी कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास दो बार आ जाएगा, ये लीजिए। यहां से अपने पास कभी भी अगर मैं बेस का, यहां पर फर्श का और छत का क्षेत्रफल हटा दूं, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत बार हम लोगों को चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल अपने पास है, यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल अगर आप लोगों को कभी भी आप लोगों से पूछता है, तो आप लोग ये फर्श का और छत का हटा दो, तो फर्श और छत यानी एल इंटू बी अगर हटा दोगे तो बचेगा क्या? बी इंटू एच इंटू एल, और एच कॉमन आ जाएगा, तो बी प्लस एल इंटू एच, ये अपने पास एरिया ऑफ 4 वॉल अपने पास आ गया है। और इसके इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो हमेशा और हमेशा, मैं बता चुका हूं, अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो, दोनों तरफ अगर बेस सेम हो, तो अपने पास आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बताओ क्या होगा? एल इंटू बी, एक रेक्टेंगल है तो बेस होगा एल इंटू बी, और उसको इंटू कर दोगे ऊंचाई से, तो ये अपने पास वॉल्यूम बन जाएगा। और एक कमरे में लंबी से लंबी छड़ अगर रखनी है, इसका मतलब आप लोगों को वहां पर डायगोनल फाइंड आउट करना है, लंबी से लंबी छड़ मतलब डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला जो होगा इसका, वो मैं यहां लिख देता हूं, वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तीनों सेम था, यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों अपने पास सेम था, तो 3a स्क्वायर बन गया था, तो √3a, यहां पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एक क्वेश्चन अपने पास अलजेब्रा से और यहां पर मेंसुरेशन से मिक्स होकर बनता है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल, ये अपने पास होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो कभी कभार एक तो वो डायगोनल दे देगा, ध्यान रखना क्या मैं बोल रहा हूं, एक तो वो डायगोनल दे देगा और एक तीनों साइड्स का सम दे देगा, और अब कहेगा कि बताओ अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। यहां से डायगोनल दे देगा, एक तो बोल देगा कि डायगोनल ये है, और दूसरा बोल देगा कि तीनों साइड्स का सम, एल बी और एच का सम दे देगा, और अब कहेगा कि आप लोग यहां से क्या करो, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो याद रखिए ये एल प्लस बी प्लस एच दे दिया, ये डायगोनल दे दिया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो डायगोनल आ गया। और हम लोगों से यहां पर जो है वो पूछ लेता है कि बताइए इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही तो बोलेंगे।
एक चीज। और दूसरा, वॉल्यूम कभी कभार आप लोगों से पूछ सकता है कि तीन फेस का एरिया देगा, एक्स वाई जेड, इन तीनों का एरिया देने के बाद वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे तो मल्टीप्लाई करके रूट आप लोग ले लेना। इसमें वैसे होंगे तो 6 फेस, लेकिन तीन अलग अलग फेस होंगे। जितना नीचे है उतना ही ऊपर अपने पास होगा, जितना अपने पास साइड में है उतना ही इस साइड होगा, जितना सामने है उतना ही पीछे की तरफ होगा। तो तीन अलग अलग फेस देकर अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो ये अपने पास तरीका होगा इसका वॉल्यूम निकालने का, तीनों फेस के एरिया को। एक्स क्या है? तीनों फेस का अपने पास एरिया है। सर ये कैसे आ गया? ये इस प्रकार से अपने पास आया है, मान लो इस फर्श का क्षेत्रफल एक्स है, फर्श का जो एरिया है वो अपने पास एक्स है, तो मुझे बताइए एक्स बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर एक्स बराबर एल इंटू बी लिख सकता हूं मैं। इस वाले भाग का क्षेत्रफल मान लो y है, तो y बराबर क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर मैं b इंटू एच लिख सकता हूं। और इस सामने वाले का क्षेत्रफल मान लो h अपने पास z है, तो z बराबर क्या लिख सकते हो? h इंटू एल आप लोग लिख पाओगे। तो सभी को अगर इंटू कर दूं एक्स वाई जेड, तो बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये अपने पास वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कहां है? ये रहा, एल इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे इसकी जगह सर मैं वॉल्यूम का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला रूट में इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट अपने पास फॉर्मूले हैं। हाँ और ना बताइए, मैंने टेक्नोलॉजी की सहायता से आप लोगों को करवा दिया था थोड़ी देर के लिए चुप, ताकि आप लोग चीजें सीख पाओ। और अब बताओ आप लोग इन चीजों को, ये तो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसमें तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चीजें आपको याद करनी है। क्या सर रटने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल, ये फॉर्मूले तो आप लोगों को बता तो मैंने दिया है, इस प्रकार से ये है ये है ये है, लेकिन इन चीजों को आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। एक्स वाई जेड यहाँ पर तीन फेस के एरिया हैं। एक्स जो है वो तीन फेस का बेस का एरिया, साइड वाले का एरिया और सामने वाले का एरिया, तीन फेस के एरिया अपने पास एक्स वाई और जेड हैं। और तीनों फेस के एरिया देने के बाद वॉल्यूम पूछे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और तीनों साइड देने के बाद पूछे तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये लगाओगे। कृष्णा सॉल्यूशन देख लो आप, अगर फिर से नहीं हुए उसमें से क्वेश्चन तो आप सॉल्यूशन देख के करने की कोशिश करो। पहली बार में ऐसा होता ही है, अगली बार भी नहीं होंगे। जब तीसरी बार करोगे तो फिर से 5-6 क्वेश्चन नहीं होंगे, चौथी बार में सब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यूबॉइड में कोई दो साइड सेम भी हो सकती है। देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझने की कोशिश करना। यदि कभी भी एक क्यूब के पास में हम लोग एक और क्यूब रख दें, एक क्यूब की साइड ए है, यहां पर एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो अपने पास ए है। इसके पास अगर एक और क्यूब रख दें जिसकी साइड अपने पास ए ही है, इसके पास एक और क्यूब रख दें मान लो, जिसकी साइड अपने पास ए ही है, तो क्या एक अपने पास क्यूबॉइड बन जाएगा क्या? तो इसका अगर वॉल्यूम पूछे कभी भी, ये अपने पास एक क्यूब था और इसके पास एक और क्यूब रख दिया जिसकी साइड अपने पास ए ही है, तो ध्यान रखना ये क्यूबॉइड बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछे तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो आप कहोगे सर एल इन टू इंटू, दो मत भूल जाना, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सर ये होता है, ये लो। तो एल लंबाई कितनी है? 2a, चौड़ाई कितनी है? a, ये कितना है? a इंटू ए, और ये कितना है? a इंटू अपने पास 2a। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो क्या 10a स्क्वायर आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? या तो आप लोग इस टाइप से सोल्व करना, लेकिन ये तरीका बढ़िया नहीं है। यहां पर ये जो तरीका अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, लेटरल सरफेस एरिया अपने पास यहाँ पर सुमित अपने पास चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो टर्म यूज होती है वो अपने पास यहां पर भी यूज हो सकती है, लेकिन ज्यादा यूज प्रिज्म और पिरामिड में होती है, तो मैं आपको सारी चीज वहां पर भी बता दूंगा। यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और बहुत बार लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकता है। वो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू a स्क्वायर। लेकिन सारी चीजें एकदम तरीके से मैं आपको आगे जो जैसे क्यूब जो
जो आपको प्रिज्म और पिरामिड पढ़ाऊंगा उसमें लेटरल सरफेस एरिया वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा। यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो कि अपने पास यहां पर जैसे ही हम लोग यहां देखिए, वॉल्यूम अगर पूछे तो वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे तो एक का वॉल्यूम निकाल लो और गुना कर दो 2 से, बात खत्म। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया एक तो तरीका ये है ही। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, जो फेस जो टच हो गया ना उसको मत लो। जो दो फेस अपने पास टच हो गए हैं, अब सरफेस एरिया में ये दोनों फेस अपने पास नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो इसके कितने फेस बचेंगे, तो आप कहोगे सर 5 बचेंगे, और इसके कितने फेस बचेंगे, तो आप कहोगे सर 5 फेस बचेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो, ऐसे करने के बजाय 10a², क्योंकि 5 फेस इसके बचे, 5 फेसेस इसके बचे, एक फेस तो अपने पास टच ही हो गया है। बताओ ठीक है क्या? जैसे अपने पास सीपीओ में एक क्वेश्चन आया था, सीपीओ में एक क्वेश्चन इस टाइप का बना हुआ है, उसकी साइड दी थी, यहां पर मैं ए बी सी मानकर सोल्व कर रहा हूं। ध्यान रखना है क्वेश्चन ही है रियल में, तो जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं ये एक टाइप से अपने पास क्वेश्चन ही है। बस वहां पर अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई थी, और यहां पर मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, यहां पर संख्याएं नहीं देकर ए बी सी ऐसे दे दूंगा। ए बी ए दे दिया मैंने उसकी जगह, वहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ गई थी 20। ये आया था सीपीओ में क्वेश्चन, बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास कितना होगा। तो बताइए, अगर साइड ए है, ए की जगह वो कुछ भी दे सकता है, तो आपका दिमाग क्या कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया? खुद से बताओ भाई सभी लोग। तो यहां पर देखिए 5 इसके बचेंगे, 5 इसके बचेंगे, बीच वाले के तो मुझे बताओ क्या 4 ही बचेंगे क्या? अपने पास 5 5 और बीच वाले के 4 बचेंगे, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा, क्या वो 14a² आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? 5 फेस इसके बचेंगे, 5 उधर वाले के बचेंगे, लेकिन इसके तो 2 टच हो गए, तो बीच वाले के फेस जो बचेंगे वो तो अपने पास 4 ही बचेंगे। ये यहां पर इस प्रकार से ये अपने पास सीपीओ में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ ये कितना होगा। ऐसे ही थोड़ा सा जगह क्योंकि कम है तो थोड़े से छोटे में बनाता हूं, पहले वाले थोड़े से मैंने बड़े बना दिए। तो यहां पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो बना था वो क्वेश्चन बना था सीडीएस में। सीडीएस ने ये कहा कि अपने पास एक क्यूब जो है उसके दोनों साइड तो क्यूब रख ही दिए, ये लो एक क्यूब के दोनों साइड रख दिए, इसके ऊपर भी रख दिया हमने। हमने क्या किया, इसके ऊपर भी हमने रख दिया है और इसके नीचे भी हम लोगों ने रख दिया है। ये लीजिए यहां पर, तो ये अपने पास यहां पर जो आकृति बन गई, साइड अगर ए अपने पास है थोड़ा सा छोटा बना दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए सब लोग। ये वाली जो आकृति अपने पास है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आप लोग दीजिए। और अगर आप लोग ये सोचकर मुझसे पहले आंसर देते हो तो बाद में थ्योरी पढ़ते टाइम ये चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस टाइम आप लोगों को पहले से ही याद रहेगा कि हाँ इसका क्षेत्रफल ये होता है, आप देखते चलोगे पेज पलटते चलोगे। तो यहां पर अपने पास एक फेस, इसके कितने बचेंगे 5, इसके कितने बचेंगे 5, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 20 तो ये हो गए। और बीच वाले के कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर 2 बचेंगे। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 22a², ये अपने पास आंसर था। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमारी क्लियर हुई है, आप तो आगे बढ़िए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखना सीडीएस में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन सीपीओ पूछ चुका है। याद रखिए दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपने पास आ चुके हैं। ये यहां पर अपने पास कभी भी अगर इस प्रकार से अपने पास हो, एक ये तो दोनों मैंने बराबर रखे थे, ये जो दो मैंने रखे थे
तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमने क्या किया, पिछली बार तो दोनों क्यूब की साइड इक्वल थी, दोनों जो क्यूब थे उनकी साइड इक्वल थी, लेकिन अब की बार दोनों क्यूब की साइड इक्वल नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है। अगर ऐसे हो जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताओ। क्या अब तो ऑडियो एकदम ठीक है क्या, बताना भाई। उम्मीद है अब सही होगा। क्वेश्चन में फिर बता देता हूं, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, एक की साइड ए है, एक की साइड बी है, और ए ग्रेटर देन बी है। टोटल सर्फ वॉल्यूम पूछे तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल कर जोड़ दो, तो वॉल्यूम वो पूछता ही नहीं है, वो टोटल सरफेस एरिया पूछता है। तो यदि कभी भी आपसे टोटल सरफेस एरिया अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो मुझे बताओ इसका जो फेस कितने होंगे, 5। यहां पर इसके फेस अपने पास 5 होंगे तो 5a², उसके भी फेस कितने होंगे, 5, तो अपने पास 5b², ये तो सबसे पहले लिख ही लोगे। लेकिन पिछली बार तो क्या था कि दोनों के जो फेस अपने पास थे वो दोनों इक्वल इक्वल साइड के अपने पास थे, तो पूरा का पूरा फेस कवर हो गया था। 5a² 5b² तो सबसे पहले लिख ही लिया। लेकिन मुझे बताओ पिछली बार तो दोनों क्यूब की साइड अपने पास सेम थी, तो पूरा का पूरा जो फेस है वो इससे कवर हो गया था। अब की बार अगर आप लोग इधर से देखते हो, इस साइड से अगर आप लोग देखोगे, तो क्या अपने पास ये वाली जो आकृति है, ये वाला भाग क्या इसके चारों तरफ बच ही जाएगा क्या? ये अपने पास यहाँ पर इस टाइप से इसके चारों तरफ का भाग जो है ना, इधर से अगर आप लोग देखते हो तो ऐसी आकृति एक दिखाई देगी। अगर आप लोग इस साइड से देखोगे और उसका डायग्राम अगर दिखाई देगा आपको, तो ऐसी एक आकृति दिखाई देगी, ये लीजिए, जिसमें ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है। तो क्या आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल और हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, बताओ। हाँ ना, बताइए, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या आपके, कि बिल्कुल सर इस वाले भाग का जो एरिया है वो हम लोगों को ऐड और करना पड़ेगा, और इस वाले भाग का एरिया अगर और ऐड करना पड़ेगा, ये एरिया होगा कितना? तो आप कहोगे सर बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर माइनस कर दो, तो इस रिंग का, इस पाथ का एरिया आ जाएगा। तो ये अपने पास एक फेस पर इतना बचेगा, तो यहाँ पर 6a² माइनस अपने पास यहाँ पर +4b², और ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने पास बन गया। ये लो, बताओ समझ पाए हो क्या? बिल्कुल समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। अपने पास 2D की थ्योरी अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, याद रखिए। जब तक ये तो आसान चीजें चल रही हैं, नहीं तो आप लोग खुद से 3D में विजुलाइज नहीं करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो थोड़ा सा विजुलाइज आपको करना पड़ेगा, दिमाग में 3D में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड जो है वो 2D ही है यहाँ पर, और आपका कैमरे में भी 2D ही चीजें अब आती हैं, दिखाई जो देती हैं वो 2D में दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो चीजें 3D में दिखनी शुरू हो जाएंगी। हुमाकांत, टाइम से आया करो भाई, टाइम से आया करो, ध्यान रखो विशेष तौर पर। ऐसे क्या ही काम होता है कि सुबह सुबह ही लेट हो जाते हो। लेट होना, याद रखिए, एक आदत है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन बच्चे की जैसे बस नहीं आती 7 बजे, मान लो किसी की ऑफलाइन सेंटर पर, तो 7 बजे बच्चा लेट हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जो है ना, अगर 11 बजे है तो 11 बजे भी लेट होता है। उसी को शाम को 4 बजे बुलाए तो भी 4 बजे भी लेट होता है। लेट होना एक आदत है, इसी प्रकार से पंक्चुअल होना भी एक आदत है। बच्चे को सुबह 4 बजे बुला लो, कोई बच्चा अगर टाइम से आता है तो मतलब टाइम से आता है, उसको टाइम चाहे कितने भी बजे का दे दिया जाए। तो लेट होना एक आदत है भाई, ध्यान रखिए, सुधारो उसको। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी अपने पास ध्यान से अच्छे से 100% चीजें मैं समझा दूंगा, बस मुझे तो एक छोटी सी बात ये बता दीजिए, जिसको मैं यहाँ पर एक बार बना रहा हूं, उसके बाद मैं हटा दूंगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास साइड है, वो अपने पास ए है, और ये यहाँ पर अपने पास साइड मान लो 10 है। ये अपने पास साइड 10 है, एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 है। इसमें से यहाँ पर अगर मैं एक 2 मीटर साइड का, ये इसकी साइड 10 मीटर थी, मैं एक 2 मीटर साइड का एक स्क्वायर काट कर इसमें से बाहर अगर निकाल दूं, तो मुझे बताइए
इसका जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपका दिमाग क्या कहता है बताइए। मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यहां पर अपने पास, नैतिक क्वेश्चन पर रहो, आप यहां पर इधर उधर की चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अपने पास यहां पर एक स्क्वायर अगर है जिसकी साइड 10 मीटर थी, 2 मीटर का एक स्क्वायर काट कर अगर बाहर निकाल दूं तो इसका जो अपने पास पेरीमीटर है, परिमाप जो है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपका दिमाग क्या कहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। यहां पर मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। पहले क्वेश्चन का आप आंसर देना बंद कीजिए। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है एक स्क्वायर, अपने पास जिसकी साइड अपने पास 10 है 10 मीटर, और इसमें से अगर हम लोग एक 2 मीटर साइड का स्क्वायर काटकर यहां से बाहर निकाल दें, ये कितने का, 2 मीटर स्क्वायर का साइड का काटकर बाहर निकाल दिया, तो मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा, इसका एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपका दिमाग क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बताइए। तो देखिए यहां पर जैसे शुभम है, एक दो बच्चा और है, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जो एरिया है ना वो बढ़ता नहीं है। बाकी लगभग बच्चे सही हैं, लेकिन एक या दो बच्चा जो कंफ्यूज है वो पहले सुन लो, क्योंकि नहीं तो लास्ट तक फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे। ये चीज आप लोग सुन लीजिए, एरिया बढ़ेगा नहीं, एरिया घटेगा। अगर कभी भी हमारे पास एरिया बढ़ जाए तो हम लोग जिंदगी भर काम ही नहीं करेंगे। आजकल देखो प्रॉपर्टी का काम कितना चल रहा है, हम लोग एक छोटा सा प्लॉट खरीदेंगे और उसमें से काट कर किसी को दे देंगे, लो भाई ले जाओ, 100 मीटर स्क्वायर का खरीदा, काट के दे दिया, जैसे उसको दिया अपना एरिया बढ़ गया, फिर से काट कर दिया अपना एरिया बढ़ गया, फिर से काट कर दिया अपना एरिया बढ़ गया। तो ये तो हम लोग करते ही रहेंगे, बार बार सुबह शाम दोपहर, बार बार हम लोग उसको प्लॉट बेचते ही बेचते रहेंगे कि ले जाओ भाई बहुत सस्ते भाव में। तो एरिया कभी भी बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना, एरिया हमेशा घटता है, और इसी चीज में आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो 100 - 4 96, जो मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसी चीज में आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था। पेरीमीटर अपने पास इंक्रीज होगा, जो अपने पास यहां पर है वो परिमाप जो अपने पास है, यहां से काटोगे तो परिमाप हमेशा इंक्रीज होगा। सर परिमाप इंक्रीज क्यों होगा, यहां पर पेरीमीटर जो अपने पास होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स का सम। तो परिमाप जो अपने पास होगा, पहले तो आप लोग क्या कर रहे थे, यहां से बाकी तो आएगा ही आएगा, यहां से यहां तक सीधा जा रहे थे, तो ये 2 अपने पास था तो 2 काउंट कर रहे थे। अब की बार जैसे इसके अंदर एक गड्ढा बनेगा इस प्रकार से, तो 2 इधर आओगे, फिर 2 इधर चलोगे, और फिर 2 वापस इधर चलोगे। पहले तो ये 2 ही काउंट हो रहा था, अब 2 ऐसे, और इसकी जगह ये तो चलना ही चलना है, 2 तो इस साइड और 2 इधर, तो बढ़ेगा कितना अपने पास, आप लोग कहोगे सर 4 बढ़ेगा। तो परिमाप पहले जो था वो 40 था और 4 बढ़ गया, तो नया परिमाप कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 44 हो गया। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। क्योंकि जैसे ही आप लोग, पहले तो एक साइड था यहां से यहां तक, एक साइड थी, अब आप इधर चलोगे, फिर ये तो चलो बराबर ही हो गया, ठीक है सर, इतना ही चलना होता तो वो तो बात बराबर थी, लेकिन नीचे आए और फिर वापस ऊपर जाओगे तो 2 और 2 4 अपने पास बढ़ जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। इस चीज को बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि यहां पर पहले ओरिजिनल आकृति का आप लिख लो, ओरिजिनल आकृति कितना है 4 × 10, और जो काट कर बाहर गया वो है 4 × 2। अब मुझे बताओ कितनी साइड बाहर गई, यहां पर मान लो ये अपने पास यहां पर ए है और ये अपने पास यहां पर बी है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड बी है। तो बच्चा क्या करता है, इसको दोनों को ध्यान से समझना, यहां पर 4 × A लिख लेगा और 4 × B लिख लेगा। कितनी साइड बाहर गई, तो आप कहोगे सर एक साइड बाहर गई, तो एक साइड तो बाहर गई, बिल्कुल माइनस हो गया, और 3 साइड बच गई, 1 2 3, 4 में से एक बाहर गई तो 3 बची, 3B जोड़ दोगे तो 4A + 2B। ये अपने पास एक तो याद करने का तरीका है।
या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो कि भाई यहां पर या तो याद कर लो इस टाइप से कि ओरिजिनल आकृति का लिख लो, जो काट कर बाहर गया उसका लिख लो, जो कट कर बाहर आकृति जा रही है ये घटेगी, यहां से कट गई, कटते ही माइनस, चार में से एक गई तो बची कितनी, तीन, वो आप लोग जोड़ दो। या तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, या फिर तरीका आपको समझ सकते हो कि भाई यहां पर अपने पास पहले दो चल रहे थे यहां से यहां तक, अब वो दो तो यहां से यहां तक चलेगा, लेकिन इधर आए और इधर आए वो दो, चार अपने पास बढ़ जाएगा, टू भी अपने पास बढ़ जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि किस टाइप से आप उस चीज को याद करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। ये लीजिए, देखो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी क्यूब अगर अपने पास है, ध्यान दीजिए, एक क्यूब अगर अपने पास है, ये अपने पास एक क्यूब है, ये लीजिए, ये अपने पास क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ए है। इसके इस कोने से अगर काटकर एक क्यूब में बाहर निकाल दूं, इस कोने से, नहीं समझ में आया बार बार पूछना भाई, बहुत अच्छी चीजें ये हैं, जरूरी नहीं एक बार में समझ में आए, एक बार में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यहां से एक क्यूब काटकर मैंने बाहर निकाल दिया, ये लो, ये जो क्यूब काटकर मैंने बाहर निकाला उसकी जो साइड अपने पास है, इस कोने से एक क्यूब काटा और जो साइड अपने पास है वो अपने पास बी है। तो बचे हुए भाग का अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम का सीधा तरीका होता है बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, इसलिए पूछता ही नहीं। बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से पूछता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताइए कितना होगा। यहां पर टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने पास कितना होगा, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास होगा, वो याद रखिए अपने पास होगा, यहां से तीन फेस तो कट के बाहर जाएंगे, तीन फेस कट के, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसको थ्री डी में, एक चीज तो थ्री डी में विजुलाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात, नहीं समझ में आए तो बार बार पूछना, ये बात मुझे पता है कि बच्चे को कम समझ में आती है बहुत बार। क्यों पता है? क्योंकि मैं ऑफलाइन भी तो पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन में तो तुरंत बच्चा हाथ ऊपर कर लेता है कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। मैं बोलता हूं उनसे कि सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करो, और जैसे ही हाथ ऊपर करते हो मैं अपने आप पूछ लूंगा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पर बार बार पूछता है कि सर ये बताओ ये बताओ, तो बहुत सारी चीजें मुझे पहले से पता रहती हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूं कि भाई बार बार पूछना, नहीं समझ में आए तो। यहां पर अपने पास बताइए, क्या इस कोने से तीन फेस कट के तो बाहर गए, तो तीन अगर कट के बाहर जाएंगे और तीन नए बन गए, जैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 है, तो क्या यहां से इस कोने से अगर मैं काट दूं, ये लीजिए, तो दो तो साइड कट के बाहर जाएंगी, दो और दो की, यहां से यहां पर आप पहुंच रहे थे दो और दो, तो दो तो कट के बाहर जाएंगी, ये तो हट जाएंगी, और दो नहीं बनेंगी, तो उससे अपने पास इसके परिमाप पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सेम इसी टाइप से अपने पास यहां से तीन फेस तो कट के बाहर गए और तीन अंदर की तरफ तीन फेस अपने पास बचे रह गए, एक दो तीन, तीन नए बन गए, तीन गए तीन नए बन गए, तो क्या इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो मुझे बताइए, क्या 6a² ही अपने पास रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6a² ही अपने पास रहेगा, तो ये लो अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। यहां से तीन जगह से वो काटता है, मैं फिर समझाता हूं, देखिए, एक क्यूब अगर अपने पास है, यहां पर एक क्यूब है, ये लीजिए, एक क्यूब अपने पास है जिसकी साइड अपने पास ए है, तो अगर एक क्यूब जिसकी साइड बी है उसको अब की बार कोने से नहीं, इसके एक किनारे से काट दिया जाए, यहां से, यहां से इसका जो एक किनारा है यहां से अगर काट दिया जाए एक क्यूब जिसकी साइड अपने पास ए है, मान लो यहां से मैं काट देता हूं, ये लो, यहां से अगर मैं काट कर बाहर निकाल दूं ये क्यूब जिसकी साइड अपने पास बी है, तो बताओ इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना होगा, बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 6a²। टोटल अपने पास यहां पर 6a² तो होगा ही होगा। अब मुझे बताओ कितने फेस कट के बाहर गए, दो,
दो फेस कट के अपने पास बाहर गए और बने कितने, तो अंदर की तरफ चार बच गए। बाहर की तरफ गए हैं दो, अंदर बन गए कितने, चार, तो दो तो माइनस हो जाएगा, अंदर की तरफ चार बचे, बने तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 2b² अपने पास बचेगा। ये लीजिए, इसमें तीन कट के बाहर गए थे, तीन बन गए तो कोई इफेक्ट नहीं। इसमें दो गए और अंदर बने चार, तो दो तो सेम टू सेम वैसे के वैसे बनेंगे जो कट के बाहर गए। नए कितने बनेंगे, तो ऊपर की तरफ है उसके जैसा तो नीचे, सामने है उसके जैसा पीछे, दोनों तरफ दो जो फेस अपने पास हैं वो दोनों नए बन जाएंगे। तो 2b² जो है वो हम लोगों ने यहां पर ये लीजिए ऐड कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया। ये तीनों एक साथ समझाता हूं मैं पहले, और फिर नहीं समझ में आए तो तीनों को एक साथ वापस पूछना, मैं आप लोगों को फिर समझा दूंगा, क्योंकि मेरा काम है यहां पर आपको चीजें समझाना। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं आए तो तीसरी बार, कोशिश मैं मेरी तरफ से पूरी करूंगा। और इसमें मैं बहुत ठीक हूं, समझा ही देता हूं आखिर तक। कैसे ना कैसे करके बच्चे को कैसे समझाया जाए, ये मुझे काफी सही तरीके से बातें पता है। ये लीजिए, अब की बार एक फेस से हम लोग काट कर बाहर निकाल रहे हैं, तो अब बताओ टोटल सरफेस एरिया अपने पास कितना होगा, तो 6a²। अपने पास यहां से टोटल फेस अब की बार कट के कितना बाहर जाएगा, एक कट के बाहर जाएगा। एक अगर कट के बाहर गया तो अंदर अपने पास एक इस जैसा तो नीचे बन गया, लेकिन नए कितने बने, ये तो बाहर जाएगा, ये ऐसे कैसे, ठीक है। नए कितने बने, तो आप कहोगे सर 4b², ये अपने पास नया बन गया, ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नहीं समझ में आया? एक बार और तिकेश्वर को, दिव्या को देखिए, पांच नए बनेंगे, प्रिया बिल्कुल ठीक है। अब यहां से फिर से समझना, मैं एक बार वापस समझाता हूं, अब बिल्कुल शांत रहना, कमेंट मत करना, समझने की कोशिश करना। इसके दो तरीके हैं, एक तो या तो आप लोग विजुलाइज करो, देखिए कोशिश करना समझने की। अगर थोड़ा कम समझ में आया, समझाता हूं प्रियंका, मैं सभी को ही यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस प्रकार की आकृति आए तो आप क्या करोगे। एक तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया लिख दो 6a²। ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया लिख दो, और जो कट के बाहर गया उसका सरफेस एरिया लिख दो। यहां पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। टोटल जो अपने पास ओरिजिनल है उसका सरफेस एरिया लिख दो, और टोटल अपने पास ये लिख दो, टोटल आकृति का सरफेस एरिया लिख दो, और जो कट के बाहर गया उसका सरफेस एरिया लिख दो। बिल्कुल सर, लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला क्वेश्चन करने का, जो फेस आप लोग कट कर बाहर गया, जो फेस कट के बाहर गया, तो वो तो कर दो माइनस। यहां से कितने फेस कट के बाहर गए, तीन फेस कट के बाहर गए, वो तो कर दीजिए आप लोग माइनस। तीन फेस कट के बाहर जा रहे हैं 3b²। छह में से तीन कट के बाहर गए, तो जो रिमेनिंग बचते हैं वो आप प्लस कर दिया करो, तो आंसर आ जाएगा 6a²। ये लो, ये बात समझने की कोशिश करना। यहां पर तीन फेस कट के कोने से जब जाएंगे, तीन गए, तीन गए वो माइनस, और जो बचा हुआ वो हमेशा प्लस कर दिया करो। ये कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस किनारे से अगर काट कर बाहर निकालोगे तो कितने फेस कट के बाहर गए, तो आप कहोगे सर दो फेस कट के बाहर गए, तो वो तो कर दो माइनस। छह में से दो अगर गए तो बचे कितने, चार, वो कर दो अपने पास प्लस, तो आंसर आ जाएगा 6a² प्लस 2b²। यहां से मुझे बताओ, इसमें से अगर बाहर गया तो कितना फेस बाहर गया, तो आप कहोगे सर एक फेस बाहर गया है। छह में से एक गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर बचा हुआ अपने पास पांच है, तो 6a² प्लस 4b²। फाइनल अपने पास ये होगा, क्योंकि अंदर बनेंगे तो पांच, लेकिन एक बाहर भी तो चला गया, एक माइनस होगा और पांच अंदर बन जाएंगे, तो क्या अपने पास 4b² का इफेक्ट डाल पाएगा क्या? एक बच्चा घर पर बैठा बैठा ऐसे सोच सकता है कि सर ये मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तीन ये गए कैसे। तो तीन फेस, जैसे आप लोग यहां पर जिस रूम में आप रह रहे हो उसमें एक चेयर, अगर आप चेयर पर बैठे हो तो उस चेयर को कोने में ले जाओ, और उस कोने को, ऊपर वाले कोने को टच करने की कोशिश करो कि आप कितनी दीवार को टच कर पाओगे। तो आप कहोगे सर मैं दो तो दीवार को टच कर पाऊंगा और एक छत को टच कर पाऊंगा।
दीवार को और छत को। तो दीवार को और छत को टच कर पाओगे, तीन चीजों को टच कर पाओगे तो तीन चीजें कट के बाहर अपने पास चली जाएंगी। ये लीजिए। अब आप लोग उस दीवार को खिसकाकर अपने पास यहां पर ले आओ, दीवार के बीच में, मिडिल में, दोनों जो कोने ना कमरे के बीच में नहीं, दीवार के बीच में, जहां पर मैं खड़ा हूं जैसे बोर्ड पर। तो ऊपर की तरफ चेयर पर खड़े हो जाओ, और चेयर पर खड़े होने के बाद ऊपर की तरफ अगर आप लोग कितनी दीवार को टच कर सकते हो, एक तो छत को, एक सामने वाली दीवार को जो ये वाली है, एक तो छत को टच कर सकते हो और एक अपने पास ये वाला, इधर उधर टच नहीं करना। इधर दीवार दूर है, आपका कमरा बड़ा है और आपके हाथ जो है ना कानून के हाथ नहीं है कि बहुत लंबे हाथ है, दोनों तरफ भी सर पहुंच सकते हैं ना, इतने ही हाथ है और रूम आपका बड़ा है। तो आप लोग दो को टच कर पाओगे, तो दो को यहां से ऐसे पकड़ा, दो को, और ये लीजिए। तीसरा अपने पास ये है। अब की बार बताओ, आप लोग यहां पर बीच में पहुंच गए हो, और बीच में पहुंच गए हो तो छत को सिर्फ और सिर्फ छत को टच कर पाओगे, तो वहां से एक फेस कट के बाहर निकल जाएगा। सर एक फेस ये कट के जाएगा कैसे? इसमें आप क्या करोगे, यहां से पूरा काटने के बाद फेविस्टिक लगाओगे, अंगुली के फेविस्टिक, क्योंकि सर ये पकड़ तो पा ही नहीं रहे, ये कटेगा कैसे? तो यहां से क्या करना है, ये काटने के बाद पहले फेविस्टिक लगानी है और फेविस्टिक से चिपका के और फिर ये क्यूब ऐसे बाहर निकालना है। एक को टच कर पाओगे तो एक बाहर, दो को टच कर पाओगे तो दो बाहर, तीन को टच कर पाओगे तो तीन बाहर। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने आपको कहा कि विजुलाइज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप सोचने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। ये तरीका अपने पास ये रहा। या आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये सीधा सीधा है, तीन फेस गए तो अंदर तीन बनेंगे, तो तीन बनेंगे, तीन माइनस तीन प्लस, काम ही खत्म। यहां पर अपने पास दो माइनस तो अंदर चार बनेंगे, तो दो का तो ऊपर वाले जैसा नीचे वाला बन गया, सामने पीछे की तरफ बन गया। नए फेस कितने बने? नए तो दो ही बने, ये लीजिए। यहां पर जितना ऊपर है उतना सेम नीचे की तरफ होगा, ये रहा जितना ऊपर, तो ये तो बात एक ही होगी। नए कितने बने? चार, तो वो चार मैंने जोड़ दिया। उम्मीद है अब की बार आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। एवरीथिंग इज क्लियर पर सभी बच्चों का? बिल्कुल। गजानन पाटिल एकदम सही समझे हो भाई आप। तो आगे मैं बढ़ता हूं। यहां पर उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी बच्चों का क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूं कि मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी किसी क्यूब के अंदर, ये एक क्यूब है, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर अगर अपने पास है, इसके अंदर की तरफ इसकी साइड अगर ए है, तो इसके अंदर की तरफ बड़े से बड़ा सर्किल में रख दूं, तो बताओ उस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? ये बड़े से बड़ा अगर मैं सर्किल पुट कर देता हूं, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इस सर्किल की रेडियस जो होगी वो अपने पास a/2 होगी। ये लीजिए, ये यहां पर सेम इसी प्रकार से अगर कभी भी किसी क्यूब के अंदर, कोई क्यूब अगर अपने पास है, ये लीजिए, इसके अंदर की तरफ मैं बड़े से बड़ा एक स्फेयर पुट कर पा रहा हूं। यहां पर ये मुझे बताओ, ये रेडियस तो a/2 होगी ही होगी। इसी प्रकार से क्या अपने पास यहां से ये जो दूरी, इसमें रेडियस अगर r है, तो इस कोने में मुझे बताओ क्या छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है क्या? रेडियस व टेंजेंट 90, 90, ये ऑलरेडी 90 है तो ये भी 90, चारों कोण 90 डिग्री। और ये अगर आर है तो ये दूरी मुझे बताइए क्या √2r के बराबर होगी? ये बात आपको पता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पता है। ऐसे ही इस क्यूब के अंदर अगर हम लोग बड़े से बड़ा एक स्फेयर अगर रख दें, गोला अगर रख दें, तो उस गोले के,
ये अगर हम लोगों ने गोला रख दिया तो याद रखिए, स्फेयर अगर हम लोगों ने रख दिया, सर्किल नहीं है ये स्फेयर अगर रख दिया तो उसके सेंटर से अब की बार सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी ये √3r के बराबर होगी। ध्यान रखना, अब की बार अपने पास क्यूब बनेगा, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो अपने पास सेंटर से कोना, कोई सा भी कोना आप लोग मान सकते हो, वहां तक की जो दूरी अपने पास होगी वो याद रखिए अपने पास √3r होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस जो होगी अपने पास √3r अपने पास होगी, ये यहां से यहां तक √3r अपने पास होगी। सेंटर से कोने तक की दूरी √3r होगी। अब की बार इसमें स्क्वायर में तो √2r होती है ये वाली डिस्टेंस, इसमें √3r अपने पास होती है। सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा समझाओ। ये यहां पर जो है ना, मुझे बताइए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो अपने पास स्फेयर था, इसके ऊपर की तरफ जो दूरी है ये भी कितनी है, r है। इसके इस साइड जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, r है। और इसके सामने जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर r होगी। और ये इस प्रकार से अपने पास यहां पर एक क्यूब अपने पास बन जाता है। ये अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो अपने पास नहीं दी हुई मान लो, और चाहिए भी नहीं इसकी साइड, बाद में चाहिएगी वो तो। यहां पर ये रहा साइड, वो दे सकता है। यहां पर ए मान लो दी हुई है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसमें बड़े से बड़ा एक स्फेयर हम लोग रख दें, एक गोला अगर हम लोग रख दें, तो उस गोले की यहां से यहां तक की दूरी भी रेडियस होगी, यहां से यहां तक की दूरी भी रेडियस होगी, और सामने वाली ये डिस्टेंस भी अपने पास क्या होगी, रेडियस के बराबर अपने पास होगी। तो ये अपने पास यहां से इस कोने में अपने पास एक जो है वो अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा। याद रखिए एक क्यूब अपने पास बन जाएगा इस इसके अंदर। इस प्रकार से अपने पास इस कोने में एक छोटा सा क्यूब अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास ये इस प्रकार से ऊपर आर, ये भी आर और ये भी आर, इससे एक क्यूब बन जाएगा। सर ये कैसे बन रहा है, आप जिस कमरे में रह रहे हो इसमें बॉल डाल दो एक, और बॉल ऐसी होनी चाहिए, आप जिस कमरे में रह रहे हो वो क्यूब जैसा सोचिए। पहली बात तो समझने की कोशिश करो। प्रजापति कौन सा, ये यही तो टॉपिक आपका बचा हुआ होगा भाई, ये खत्म हो जाएगा। प्रजापति यही तो है। देखो ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, ये अपने पास जो है, ध्यान दीजिए, अपने पास जिस भी कमरे में आप रह रहे हो वो क्यूब जैसा मान लो है। तो क्यूब जैसा अगर अपने पास है ट्रिग्नो, तो ट्रिग्नो भी होगा प्रजापति, पहले खत्म नहीं होगा उससे, ट्रिग्नो भी होगा आपका, चिंता मत करो। अब आप समझो, ये जो जिस कमरे में आप रह रहे हो वो मान लो एक क्यूब जैसा है, और उसमें एक बॉल डाल दी, एक बैलून डाल दिया, जिसका मतलब सभी फेस, छत को भी, फर्श को भी, सामने भी, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, चारों तरफ अपने पास टच कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये ऊपर वाला आपके समझ में आ जाता है कि बिल्कुल रेडियस के बराबर होगा, साइड वाला समझ में आ जाता है बिल्कुल रेडियस के बराबर होगा, ऊपर की तरफ देखिए, फैन में तो हाथ मत डाल देना आप लोग, ऊपर की तरफ रेडियस के बराबर होगा, ध्यान रखना, सामने भी रेडियस के बराबर होगा। बीच में आ जाओ आप, रूम के बीच में खड़े हो जाओ। अब मुझे बताओ, आपकी आंखें मान लो कमरे के बीच में अगर आई हुई हैं, कमरे के बीच में अगर आपके पास आई हुई हैं, तो मुझे बताओ इस कोने पर क्या एक छोटा सा क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है क्या, सामने भी आर, इधर भी आर, ऊपर भी आर, आप बैलून के केंद्र पर पहुंच गए हो, आपका जो चेहरा है वो बैलून के केंद्र पर अपने पास है। तो मुझे बताओ सामने भी, इस साइड भी, और अपने पास ऊपर की तरफ भी आर, आर और आर, तो ये जो एक कोना अपने पास है, क्या इसमें अपने पास एक क्यूब नहीं बन गया है क्या, एक क्यूब ये इस साइड बन जाएगा, एक क्यूब इस साइड बन जाएगा, एक क्यूब इस साइड बन जाएगा, और एक क्यूब अपने पास इस साइड बन जाएगा। तो क्या ये इस कोने में क्या 3D में आप सोच पा रहे हो क्या। तो आप कहोगे ये बिल्कुल सर हमें समझ में आया है, तो यहां से यहां तक की दूरी, इस चीज को हमें याद करना है, क्या ये अपने पास √3r होगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास √3r होगा, बताओ ठीक है क्या।
थोड़ा विजुलाइज आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुबह सुबह की क्लास में भाई, क्योंकि फैन चलता रहता है, आजकल गर्मी अपने पास हो रखी है काफी, और सुबह सुबह फैन चलता रहता है, सुबह ठंड भी रहती है, तो कुछ बच्चे अपने पास उठ के बैठते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। मैथ्स की ये क्लास है, या तो आपको इंटरेस्ट आएगा नींद में, मतलब नींद आना छोड़िए, अगर एक बार इंटरेस्ट बन गया तो आपको ये चीजें इतनी अच्छी लगनी शुरू होंगी कि आप मतलब इनको करते हुए चले जाओगे। कुछ बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक भी होता है, नहा धो के भी वो नहीं बैठते, ऐसे कैसे बेड से उठे, ब्रश व्रश भी नहीं किया, बैठ गए, तो वो बच्चों को लगता है कि यार मैं वापस सो ही जाता हूँ। तो आप नहा धो के बैठा करो, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अपने पास बहुत सारे बच्चों के तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, 99 98% बच्चे, लेकिन 100% में से एक दो बच्चे जो है ना, वो ऐसा पक्का होते ही हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, तो उनको नींद आएगी भाई। आज सर आपकी क्लास में मजा आता है, बिल्कुल। ये जो अपने पास है ना, ये क्लास ऐसी होती है, मैथ्स की क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जीके वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह में जैसे नींद आ भी जाए, लेकिन मैथ्स की क्लास में अगर कोई बच्चा, एक दो बच्चा जिनको लग रहा है सर थोड़ी नींद आ रही है, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है मैथ्स के अंदर। जैसे शुभम पूरे दिन मत पढ़ा करो, इस बच्चे का पूरे दिन मैथ्स पढ़ने का मन करता है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पर 7 नंबर, तो मैथ्स में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो रात को भी अपने पास यहाँ पर 2 बजे, 3 बजे, 4 बज जाते हैं मैथ्स निकालते निकालते, टाइम का पता ही नहीं लगता कब निकल गया। सत्यम सिंह कह रहे हैं सर मैं आपको डेली लव यू बोलता हूँ, लेकिन आप नहीं बोलते लव यू सत्यम भाई, बहुत सारा प्यार आपको। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करो। बिल्कुल नैतिक, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, मुझे एक बात बताओ, ये मैं मेरी हर क्लास में ही पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए, एक क्यूब जिसकी साइड है 1 मीटर, एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो अपने पास 1 मीटर है, एक क्यूब जिसकी साइड अपने पास 1 मीटर अगर अपने पास है, तो अब एक चींटी ने यहां से चलना शुरू किया, इस कोने से, एक चींटी ने इस कोने से चलना शुरू किया और डायगोनली इस कोने पर उसको पहुंचना है, तो बताओ चींटी के द्वारा चलेगी मिनिमम डिस्टेंस अपने पास क्या होगी? चींटी के द्वारा चलेगी मिनिमम डिस्टेंस जो है वो अपने पास क्या होगी, ऐसा अपने पास पूछा गया है। और ये जो अपने पास है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन भी ये दे दिए हैं, इस प्रकार से अपने पास बताइए कि क्या होगा, उसके द्वारा चलेगी मिनिमम डिस्टेंस अपने पास क्या होगी। तो कुछ बच्चों को लगता है √3 होगा, लेकिन चींटी उड़ नहीं सकती, ध्यान रखना। अभी करो कृष्णा, अभी इसी साल करो। चींटी उड़ नहीं सकती तो √3 तो नहीं आएगा, ध्यान रखिए। सोचने की कोशिश करो। तो देखिए आइए मैं समझाता हूं, ध्यान रखना, चींटी इसमें चलने के लिए स्वतंत्र है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको यहां पर भेजता हूं डायगोनली, अगर यहां से √2, और फिर यहां पर पहुंचा देता हूं मैं ए पर, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा √2 + 1, ये अपने पास आंसर आ गया।
लेकिन याद रखिए चींटी क्योंकि चलने के लिए स्वतंत्र है, किधर से भी जा सकती है, उड़ तो नहीं सकती लेकिन चल तो सकती है। क्या वो ऐसे नहीं जा सकती क्या, इससे इस दीवार पर चली जाए और इससे अपने पास इस दीवार पर चली जाए, यहां पर क्या ऐसे नहीं जा सकती क्या? सोचिए, यहां से अपने पास जाकर उसको डायगोनली, अपने कमरे को देखो, क्यूब और क्यूबॉइड में तो मैं कमरे से ही समझा देता हूं। यहां से एक तो जाना है, ये जो मेरे पीछे की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, इस दीवार पर चलना है ऐसे, यहां से इसके मिड पॉइंट पर वहां पर जाकर पहुंच जाए और उससे वहां पर अपने पास चली जाए। और एक बार ये चीजें अगर विजुलाइज करना शुरू कर दिया आपने, तो फिर आपका दिमाग में चीजें, छोटी छोटी जो चीजें ना, प्रॉब्लम्स रहती ही नहीं, वहां पर अपने आप आती रहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। इसके नीचे से, कोने से, और वहां पर अपने पास मिड पॉइंट पर गई, और मिड पॉइंट से उधर अपने पास ऊपर पहुंचना है इस दीवार से, तो दो दीवार पर अपने पास चलेगी चींटी जो है, वो अपने पास दो दीवार पर चलेगी। तो दोनों जो दीवार हैं वो पीछे की तरफ आप लोग खोल दीजिए। ये इस प्रकार से जो अपने पास है, वो इस प्रकार से अपने पास यहां से चलना शुरू करेगी और यहां पर अपने पास पहुंच जाएगी। तो ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है। तो ये हुआ दो, ये हुआ एक, दो का स्क्वायर चार, और एक कितना हो गया, पांच। तो ये अपने पास चींटी के द्वारा चलेगी जो दूरी होगी वो √5 होगी। बताओ, समझ पा रहे हो क्या? तो अपने पास यहां पर, अब आप, एक बच्चा सोचेगा कि सर अपने पास यहां पर √2 जो है वो अपने पास यहां पर, ये क्यों नहीं आंसर, दोनों ही आया, ये भी आया और ये भी आया, तो ये आंसर क्यों नहीं है? तो ये इसका वैल्यू होती है 1.414, प्लस 1 जोड़ोगे तो 2.4 होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 2.3 से कम ही होती है। 23 का स्क्वायर 529 हो जाता है, 5.29। तो 2.3 से तो ये अपने पास कम ही वैल्यू अपने पास होगी। तो हम लोगों से पूछा मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस अपने पास √5 होगी। यहां पर 2.3 से अपने पास कम होता है, इसलिए मिनिमम जो डिस्टेंस अपने पास होती है वो √5 अपने पास होती है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोगों से मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछ रहा है, इसका मतलब वो डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है, किन्हीं भी दो दीवार को अगर आप लोग खोल दोगे तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, √5 अपने पास हो जाएगा। किस प्रकार से हो रहा है, देखिए, ये जो अपने पास है ना, मान लो इस प्रकार से अपने पास एक बुक है, यहां पर एक बुकलेट है जिसमें अपने पास कमरे में चार दीवार होती हैं। लेकिन यहां पर क्या किया है, दो दीवार, ये अपने पास दो दीवार हैं, एक अपने पास सामने वाली दोनों दीवार को हटा दिया। क्यों हटा दिया सर? नहीं तो चींटी किधर से चल रही है, कमरे में क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दो दीवार मैंने हटा दी हैं और दो दीवार अपने पास यहां पर मैंने रख ली है। कमरे में चार दीवार होती हैं, ये लीजिए। दो दीवार और बना सकते हैं हम दूसरी बुकलेट से, लेकिन वो हटा दी है। अब यहां से अगर चींटी ने चलना शुरू किया, सोचिए यहां से चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहां पर उसको पहुंचना है। तो यहां से अगर इसको खोल देंगे हम लोग, ऐसे था दीवार, और ये पीछे की तरफ अगर इसको खोल दोगे, तभी अपने पास यहां से ही तो चलना है चींटी को, इस प्रकार से। अगर पेन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस प्रकार से, यहां पर अपने पास ये लीजिए, तो क्या अपने पास यहां से अगर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये लीजिए, लाइन ड्रॉ कर दूं इससे अपने पास यहां पर, तो क्या यही अपने पास नहीं बन जाएगा क्या? बताओ मुझे, यहां से यहां पर पहुंचना है, इस दीवार को आपको समझाने के लिए मैंने पीछे की तरफ खोल दिया है इस प्रकार से। उम्मीद है अब आप लोग इसको समझ पाए होंगे, विजुलाइज कर पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात जो है वो हम लोगों को समझ में आ गई है, ये वाला पॉइंट आप समझाना क्या चाह रहे हो। रियल में ये दो दीवार जो है ये अपने पास यहाँ पर आगे पीछे बिल्कुल फ्लैट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने क्या किया, इस दीवार को यहाँ पीछे की तरफ आपके लिए एक बार बना दिया है। तो ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है ये √5 होगी। बताओ ठीक है क्या? अब उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नीरज कुमार, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? सो आप पहले पूरी नींद पहले पूरी करो और उसके बाद यहाँ पर पढ़ो तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहले सो आप 5-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे ही लगे नींद नहीं आ रही तो पढ़ लो, फिर लगे नींद आ रही है तो फिर सो जाओ। पहले आदमी को नींद पूरी करो भाई, मैं तो यही करता हूं, पहले सोता हूं। अगर मुझे नींद लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और आपको नींद आ रही होती है तो भी आप सोचते हो नींद कैसे भगाऊं। ना, पहले नींद पूरी करो।
उसके बाद दो ही काम करो, पहले क्वेश्चन पूछता हूं, फिर साथ साथ बातचीत कर लेंगे ताकि क्वेश्चन भी करते रहो। ये यहां से अगर आपको एक रस्सी को, ये अपने पास एक है या ए है, एक रस्सी को जो अपने पास इस कोने से इस कोने पर अगर आपको पहुंचाना है, तो बताओ उसके द्वारा कवर की गई मिनिमम लेंथ अपने पास कितनी होगी। दीवार के नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने पर आपको पहुंचाना है, तो अपने पास यहां पर एक राउंड लगाते हुए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चढ़ा दो सर ए मिनिमम डिस्टेंस ए बात खत्म, एक राउंड लगाते हुए ऊपर लेकर आपको जाना है। तो रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए। और नीरज कुमार भाई पहले आप सोइए, उसके बाद पढ़ाई करो, फिर नींद आ जाए तो फिर सो जाओ, दो ही काम करो, पढ़ो और सो जाओ, फिर पढ़ लो फिर सो जाओ। नींद भी कितने घंटे आएगी, 15 घंटे आ जाएगी, 16 घंटे आ जाएगी, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। मैं तो दो ही काम बढ़िया करता हूं, बढ़िया सोता हूं और बढ़िया पढ़ाता हूं। टिकेश्वर बुकलेट आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बुकलेट मेरे पास पड़ी रहती है, ऑफलाइन सेंटर्स की जो बुकलेट है वो पड़ी रहती है। लेकिन आपको मैं नोट्स ये प्रोवाइड करवा देता हूं, उसी से आप कर लीजिए। उसमें मतलब कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम मैं मटेरियल रखता हूं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। किसी में 20,000 है, किसी में अपने पास 30,000 कर दिया, किसी में 40,000 है, किसी में 50,000 कर दिया। कोई अमन उधार दे रहा है, दूसरे में पवन उधार दे रहा है, कोई पवन उधार ले रहा है तो सुमन उधार दे रहा है। ऐसे इस टाइप से चीजें थोड़ी सी चेंज है, बुकलेट दोनों अलग अलग है, तो वो आप फंस जाओगे उसमें। आप यही मटेरियल करो अपना ये वाला। चीटी को घूमना नहीं शुभम, नहीं शोभना, अब की बार तो अपने पास यहां से रस्सी चल रही है, हर बार चींटी नहीं होगी। यहां से एक रस्सी को इस कोने से इस कोने पर ऊपर वाले पर पहुंचना है, एक राउंड लगाते हुए। तो यहां से रूट 17 आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। कुछ बच्चे सोचते हैं एक राउंड लगाते हुए मैं ले जाऊंगा, तो इस प्रकार से इसको ले जाता हूं सर, यहां से ले जाऊंगा, पहले ही एक राउंड लगवा देता हूं, और फिर सर ने कहा था उस पर तो जाना ही जाना है, ये लो। दूसरा बच्चा सोचेगा मैं क्या करता हूं, ऊपर ले जाता हूं फिर एक राउंड लगवा देता हूं। कोई सोचेगा कि मैं बीच में राउंड लगवा देता हूं, ये लो यहां तक गया, यहां से एक राउंड लगवा देता हूं, ये लो, और फिर ऊपर रस्सी चली जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको रस्सी को चढ़ाना है और मिनिमम लंबाई अगर आपको निकालनी है, तो फिर तरीका अपने पास ये होता है, इसके यहां पर 1/4 तक ले आओ। जो दीवार है उसका नीचे वाला कोना सोचिए, वहां से 1/4 तक वहां ले जाओ, वहां से 1/4 दूसरी दीवार पर, 3/4 तीसरी दीवार पर, और लास्ट पॉइंट पर ऊपर वाली दीवार पर। इस प्रकार से ये चारों दीवार पर, आगे वाली दो दीवार तो देख सकते हो, ये दोनों दीवार नहीं दिखेंगी, लेकिन अपना ही काम है तो मैं दिखा देता हूं। ये लो इस प्रकार से। कैसे सर, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप लोग यहां पर रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में अगर आप लोगों को याद हो, ये जो पॉइंट है, इस प्रकार से आप लोगों के पास एक क्यूब, आप लोग पढ़ते हो क्यूब एंड डाइस, उसमें 3 के पीछे 5 होगा, 5 के पीछे 3 होगा, 4 के पीछे 2 होगा, इस प्रकार से 1 के पीछे 3 होगा। ऐसी चीज आप लोग पढ़ते हो क्या? इसी से ये 6 अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इस प्रकार से अपने पास बॉक्स होते हैं। उसमें मुझे बताइए क्या अपने पास छत और फर्श जो है वो अपने पास यहां से ये होते हैं, तो 6 अगर होते हैं तो छत और फर्श अगर मैं हटा दूंगा तो डाइस की क्या 4 की 4 दीवार बच जाएंगी? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना एक ही जगह होगा। इसको वापस अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो अपने पास यहां से ये जो अपने पास बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह अपने पास आ जाएगा, मोड़ते यहां पर। तो इस कोने से अपने पास यहां पर पूरा राउंड लगाते हुए रस्सी को इस कोने पर जाना है। सर हमें तो इस कोने पर जाना है, तो यही तो कोना मुड़कर इधर आएगा। क्या आप लोग ऐसा रीजनिंग में पढ़ते हो डाइस में? बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद है। तो ये दूरी ए करके, जब भी मिनिमम लेंथ अगर पूछे, रस्सी की मिनिमम लंबाई, इस चीज का मतलब है कि हम लोगों को वो यहां पर जो है वो यहां पर अपने पास डायगोनल पूछना चाह रहा है। तो ए करके क्या 4a हो जाएगा क्या? तो ये कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 16a² प्लस a², और रूट करोगे तो अपने पास √17a, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां पर ये लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ रस्सी की मिनिमम लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, और मिनिमम लेंथ का मतलब कहां से मैं पास करूं। अगर मैं यहां से उसको एक राउंड लगाते हुए अगर जाती है ये 4a और फिर अपने पास a, तो 4a प्लस a वो तो 5a हो गया। और एक बच्चा आंसर देता है 5 है, एक आंसर देता है √17 है, तो √17 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 5 का मतलब तो बड़ी वैल्यू होगी, तो मिनिमम लेंथ तो √a होगी। ये क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है कि आपको यहां से नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने पर ले जाना है रस्सी को, और रस्सी को एक राउंड लगाते हुए लेकर जाना है, तो रस्सी की मिनिमम लंबाई मिनिमम लेंथ क्या होगी। तो देखिए 9 नंबर देखिए आप, यहां से अगर एक क्यूब अपने पास है, इसकी क्यूब को हम लोग काट अगर दें बीच से, कभी कभार क्यूब कटिंग का क्वेश्चन आ जाता है जो पहले भी अपने पास आया हुआ है, और ये काफी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक जैसे इससे अपने पास पिरामिड भी बन जाता है काटने से, लेकिन वो तो मैं पिरामिड में समझाऊंगा। अभी अगर इसकी साइड अपने पास ए है और इसमें अगर एक कट आप लोग मारते हो, यहां पर अगर एक कट आप लोग लगाते हो बीच में, तो मैंने यहां पर एक कट लगाया है और उसको कट लगा के थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है ताकि चीजें आपको दिखनी शुरू हो। कट लगाया, एक ही कट हम लोगों ने लगाया है, और एक कट लगाकर इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, ये लो। तो मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग इसमें एक कट लगाओगे तो जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया अपने पास होगा, ये बात बताना। जैसे ही एक कट लगाओगे तो जो टोटल सरफेस एरिया अपने पास बढ़ेगा वो क्या ए स्क्वायर बढ़ेगा या 2a² बढ़ेगा। तो आप कहोगे सर एक कट लगाते ही सरफेस एरिया जो अपने पास बढ़ेगा वो नीचे वाला एक स्क्वायर नीचे की तरफ निकलकर बाहर आएगा, एक स्क्वायर ऊपर की तरफ निकलकर बाहर आएगा। तो क्या अपने पास यहाँ पर 2a² अपने पास बढ़ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। तो पहले कितना था, तो पहले आप लोग कहोगे सर 6a² अपने पास था, और बढ़ गया कितना, तो 2a² अपने पास बढ़ गया। एक कट लगाते ही 2 स्क्वायर का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था 9 कट लगा दिए जाएं तो बताओ क्या होगा। तो 9 कट लगाते ही 18 स्क्वायर का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। ध्यान रखना 6a² तो होगा ही होगा टोटल सरफेस एरिया, और अपने पास 9 कट लगाते ही कितना बढ़ जाएगा, 18a², क्योंकि जैसे ही एक कट लगाओगे तो अपने पास एक ऊपर बढ़ेगा एक नीचे बढ़ेगा, 2 कट अपने पास बढ़ जाते हैं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ना हाँ, बीच में तो स्क्वायर ही रहेगा भाई। 2a² इंक्रीज हो जाएगा। तो आज जो है आप लोग कोमल सिन्हा का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कोमल, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और उस मेहनत से अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको आप लोग याद कर लेना। याद करना भाई, कल तक आप लोग सभी लोग इस चीज को।